25 खबरों के बाद अब खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफर की और सबसे पहले यहाँ पर बात होगी ट्रेंडिंग न्यूज़ की। नौसेना ने गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एंटी सबमरीन फ्रिगेट से मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। अनंत आकाश में नारी शक्ति की नई उड़ान, आर्मी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अभिलाषा बराक। राज्यसभा के लिए एसपी आरएलडी के साझा उम्मीदवार होंगे जयंत चौधरी। चुनावी दोस्ती को बरकरार रखने का अखिलेश ने निकाला नया फॉर्मूला। यूपी में योगी सरकार ने पेश किया पेपरलेस बजट, गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान का दावा भी किया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ा प्रहार, कुपवाड़ा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। और चलिए रोमिता, लंच टाइम की शुरुआत करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रक्षा क्षेत्र में तेजी के साथ आत्मनिर्भर होते जा रहे हिंदुस्तान की ताकत में आज और भी इजाफा हो गया है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने एक और गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट यानी पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ फ्रिगेट से छोड़ा गया और इस मिसाइल ने निचली सतह पर स्थित टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अपनी ताकत को साबित किया। नौसेना के हिट फर्स्ट हिट हार्ड के मंत्र की दिशा में बढ़ाया गया ये कदम वाकई सराहनीय है। हिंदुस्तान के समंदर में आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे ताजा तरीन तस्वीर है। भारत की ताकत का ये नया ब्रह्मास्त्र है। दुश्मनों की टेंशन बढ़ाने वाला ये हथियार है एंटी शिप गाइडेड मिसाइल। भारतीय नौसेना ने एक और गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नौसेना के स्टील फ्रिगेट से सतह से हवा में मार करने वाले एंटी सबमरीन गाइडेड मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया। टेस्ट के दौरान पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर दिया। मिसाइल ने निचली सतह पर उड़ान भरते हुए लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। अचूक निशाना और दुश्मनों की नजरों से ओझल होकर वार करने की इसकी क्षमता ने इस मिसाइल को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। हिट फर्स्ट हिट हार्ड यानी पहले मारो और करारा मारो के नौसेना के मंत्र को मिसाइल ने अपनी ताकत से ही साबित कर दिया है। हिंदुस्तान की ताकत की ये वो स्वदेशी तस्वीर है जो धीरे धीरे हकीकत की धरातल पर साकार रूप लेती जा रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान का संकल्प है और इस संकल्प की सिद्धि के लिए भारत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के पास कुल 12 फ्रिगेट्स है। इसमें सबसे आधुनिक और खतरनाक है स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जिसमें मिसाइलों को तैनात किया जाता है। जंग के मैदान में ये गेम चेंजर माने जाते हैं। आईएनएस सतपुड़ा की बात की जाए तो इसमें 32 बराक, 1 मिसाइल, 24 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल या 8 ब्रह्मोस एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल तैनात है। 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं, 2 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसमें 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या सी किंग तैनात हो सकते हैं। इन पर ऑटो ब्रेटा नेवल गन और 2 AK-630 गन तैनात हो सकते हैं। चीन
और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए भारतीय नौसेना हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को लगातार मजबूत करने में जुटी है। चाहे नए युद्धपोतों का निर्माण हो या फिर पनडुब्बी या फिर एंटी शिप मिसाइल। ये सब इस बात की गवाह है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO भी लगातार कोशिश में जुटा है। इसकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है ये स्वदेशी एंटी शिप गाइडेड मिसाइल, जिसे भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो नौसेना तो आत्मनिर्भर हो ही रहा है, लेकिन देश की बेटियां भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज देश की लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में आपको बताएंगे। आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं वो। ये लम्हा केवल उनके लिए खास नहीं है, बल्कि पूरे देश की हर बेटी के लिए ये गर्व का लम्हा है। देखिए। कैप्टन अभिलाषा बराक is the first woman officer to join the Army Aviation Corps as an aviator. She currently posted to 2072 US flight. अनंत आकाश में ये नारी शक्ति की उड़ान है। ये देश की जांबाज बेटियों के हौसले की नई पहचान है। आर्मी की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनकर अभिलाषा बराक एक मिसाल बन चुकी है। अभिलाषा ने बता दिया है कि जब बात देश की रक्षा की हो तो देश की बेटियां पीछे नहीं रहती। बुधवार को नासिक का कॉम्बैट आर्मी एविएशन स्कूल इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। इस एविएशन स्कूल में आर्मी के लिए जाबाज पायलट तैयार किए जाते हैं। इस बार का दीक्षांत समारोह हर बार से थोड़ा अलग था। इस बार 36 पुरुष पायलटों के साथ एक महिला पायलट भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। ये सिर्फ इस एविएशन स्कूल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवशाली पल था। कैप्टन अभिलाषा बराक को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है। इस मकाम तक पहुंचने वाली वो देश की पहली महिला अधिकारी है। खास बात यह है कि इस बैच में अभिलाषा पायलट कोर्स 35 में भी अव्वल रही है। इस कामयाबी के लिए अभिलाषा को एक अलग ट्रॉफी से भी नवाजा गया। अभिलाषा को इस मकाम तक पहुंचाने में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। अभिलाषा के पिता और भाई सेना में हैं। अभिलाषा हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली है। उन्होंने हिमाचल के कासुली लॉरेंस स्कूल से पढ़ाई की है। 2016 में उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 2018 में वो चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से सेना में भर्ती हुई। अभिलाषा की सेना में दिलचस्पी उस वक्त और बढ़ गई थी जब वो अपने भाई के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए गई थी। वहीं पर अभिलाषा ने ठान लिया था कि वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगी। अभिलाषा बराक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की उन 15 महिला अफसरों में शामिल थीं, जिन्होंने पायलट बनने के लिए इच्छा जाहिर की थी। लेकिन 15 में से सिर्फ 2 महिला अफसर ही इस कड़े इम्तिहान में कामयाब हो पाईं। अभिलाषा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरी महिला अफसर की ट्रेनिंग अभी जारी है। आर्मी के एविएशन डिपार्टमेंट में अभी तक महिलाओं को एक ट्रैफिक कंट्रोलर और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब अभिलाषा बराक की काबिलियत ने जिम्मेदारियों के इस दायरे को
आसमान की उड़ान दे दी है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने किस तरह से देश का नाम ऊंचा कर रही है ये बेटी, और शगुफ्ता इस तरह की खबरें हमें भी जोश पैदा करती हैं कि हमारे देश में बेटियां इतने आगे कदम बढ़ा रही हैं। हम यहीं पर बैठे बैठे सलाम करते हैं ऐसी बेटियों को। सही कहा। देखिए, जोश के साथ साथ इंस्पिरेशन ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बन जाती हैं। एक और बेटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बिहार के जमुई की रहने वाली सीमा की जिंदगी बदलने जा रही है और ये संभव हुआ सीमा के हौसलों के साथ ही। इस दिव्यांग की स्कूल जाने की जिद जो थी और संघर्ष जो था, उसकी तस्वीर वायरल हुई तो प्रशासन को इसकी सुध लेने के लिए मजबूर होना पड़ गया। अब जल्द ही सीमा दोनों पैरों पर चल पाएगी, स्कूल जा सकेगी, अपने सपनों को हर किसी की तरह साकार भी कर पाएगी। एक पैर से भी जिंदगी की दौड़ किस तरह जीती और जी जाती है, ये अगर देखना है तो इस बेटी को देखिए। एक पैर और पूरे हौसले के साथ गांव की पगडंडियों से होते हुए स्कूल की ओर जाती इस बेटी का नाम सीमा है। लेकिन इसके सपनों की कोई सीमा नहीं, इसे चाहिए उम्मीदों का पूरा खुला आसमान। आइए हम आपको बताते हैं कि सीमा क्यों खास है, दूसरों से अलग बनाने वाली इसमें क्या बात है। बिहार के नक्सल प्रभावित जिले जमुई की रहने वाली सीमा ने एक हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर घर वालों ने सीमा की जिंदगी को लेकर हार मान ली थी, लेकिन सीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। सीमा हालात से हार मारने वाली लड़कियों में नहीं है, उसने एक पांव से जिंदगी में लंबी छलांग लगाने की सोच रखी। सीमा ने तमाम दुश्वारियों के बाद भी स्कूल जाने और बड़े होकर टीचर बनने की जिद ठान ली। घर वालों ने जितना हो सके उसका साथ भी दिया। अब इसे किस्मत कहें या हौसले का सम्मान कि सीमा की ये कहानी जमुई की सरहदों से निकलकर देश भर में वायरल हो गई। ये कहानी जिसने भी सुनी दंग रह गया। इस बात की जानकारी जब प्रशासन को हुई तो अधिकारी आ पहुंचे सीमा के घर। अब जिला प्रशासन की ओर से इस बेटी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। इसके पैरों की माप भी ले ली गई है। 1 हफ्ते के अंदर सीमा को कृत्रिम पैर भी मिल जाएंगे। जल्द ही ये दोनों पैरों पर चल सकेंगी। इतना ही नहीं, इस बेटी के हौसले की कहानी ने इसके स्कूल की किस्मत को भी बदल दिया है। अब यहाँ अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। अधिकारियों की माने तो इस स्कूल में 1 महीने के अंदर स्मार्ट क्लासेस भी चलाई जाएंगी। सीमा की ये कहानी उम्मीद की जीत बयां करती है। हालात तभी बदलेंगे जब आपके मन में जीत के दिए जलते रहेंगे। राकेश कुमार सिंह, जमुई, गुड न्यूज टुडे। इस तरह का जज्बा अचंभित भी करता है और प्रेरित भी करता है कि हौसलों में उड़ान जरूरी है। आइए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के चांबा में रावी नदी में पानी बढ़ने से एक जेसीबी मशीन फंस गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने यहां पर ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद उफनती नदी से दोनों को बचा लिया गया है। कैसे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, आइए आपको दिखाते हैं। रावी नदी की तेज बहती जलधारा और उसके बीच जेसीबी पर फंसे 2 लोग। तस्वीरों से मुश्किल हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। घटना हिमाचल प्रदेश की चंबा की है, जहां रावी नदी के रास्ते जेसीबी को दूसरे छोर पर ले जाना चालक और उसके साथी को महंगा पड़ गया। करिया के पास रावी के बीच पहुंचने पर जलस्तर में अचानक इजाफा हो गया, जिससे दोनों नदी के बीच में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि जेसीबी भी बहने लगी। दोनों की मदद के लिए आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उफनती नदी को देख किसी की हिम्मत नहीं हुई नदी में उतरने की। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने सबसे पहले सुरंग का पानी बंद करवाया, जिससे नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ। इसके बावजूद नदी में पड़े बड़े बड़े पत्थरों के बीच इतनी दूरी थी कि कोई भी गहरी नदी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद दमकल कर्मियों ने पत्थरों और जेसीबी के बीच सीढ़ी लगाई। एक दमकल कर्मी सीढ़ी के जरिए जेसीबी तक पहुंचा। फिर रस्सी बांधकर दोनों को एक एक कर दूसरे छोर पर भेजा गया।
ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है कि हम जिस काम के लिए आए थे, 2 ह्यूमन लाइफ को बचाने में हम लोग फायर की सहायता से काम करें। इस राहत और बचाव कार्य में करीब 1 घंटे का समय लग गया, लेकिन फायर फाइटर और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जेसीबी चालक और उसके साथी को सुरक्षित बचा लिया गया। विशाल आनंद, चंबा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। देखिए, चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मौसम में सुधार होने लग गया है, हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो गई है और केदारनाथ के दर्शन के लिए फंसे हुए 15,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू होने से काफ़ी राहत भी मिल गई है। बाबा के धाम पहुंचने को बेकरार श्रद्धालुओं के लिए खुशी की सौगात लेकर आई है मौसम की एक गुड न्यूज। मौसम खुशनुमा हुआ तो भक्तों का काफिला फिर चल पड़ा बाबा के द्वार। 2 दिन से हो रही भारी बारिश से केदारनाथ की यात्रा भी थम गई थी। देश भर से बाबा के दर्शनों को पहुंच रहे भक्तों को जगह जगह रोक दिया गया। खराब मौसम ने हेलीकॉप्टर सेवा को भी बाधित कर दिया था। मन में बाबा के दर्शन की आस लिए भक्त अच्छे मौसम का इंतजार कर रहे थे। धूप खिली तो लोगों के चेहरे भी खिल गए। मौसम के ठीक होते ही कोई पैदल तो कोई खच्चर से बाबा केदारनाथ धाम की ओर निकल पड़ा। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फाटा, सीतापुर, गुप्तकाशी के साथ साथ और जगहों पर फंसे हुए यात्रियों की केदारनाथ की ओर रवानगी शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो गई है। पूरे उत्साह के साथ, जोशो खरोश के साथ भक्तों का जत्था केदार घाटी में बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा के दर्शन की कामना लिए आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम की इस मेहरबानी ने फंसे हुए 15,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को राहत दी। मौसम खुलने के बाद सोनप्रयाग से 7,220 और गौरीकुंड से 7,800 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। इस साल अब तक चारधाम की यात्रा में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धा और विश्वास से भरी भक्तों की ये कतार अब जल्द से जल्द बाबा के धाम पहुंचना चाहती है। उम्मीद है आगे भी मौसम मेहरबान बना रहेगा और इन भक्तों की बाबा केदार के दर्शन की मनोकामना पूरी होगी। प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद शांति और सद्भावना की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक के बाद एक सांस्कृतिक समारोह के तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बारामूला के उरी में ऐसा ही एक पहाड़ी कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। संगीत और नृत्य से कलाकारों ने समारोह में आए लोगों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहाड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं पर्यटन विभाग ने भी सैलानियों को घाटी की संस्कृति से अवगत कराने के लिए इसे आयोजित किया। और चलिए अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की कर लेते हैं, जिसके 9वें दिन रेड कार्पेट पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड सितारों का जलवा दिखा गया। कान का ये दिन मशहूर अमेरिकी एक्टर और गायक एल्विस प्रेस्ली के नाम पर रहा। दीपिका पादुकोण, शकीरा, काइली मिनोग, रिकी मार्टिन, ऑस्टिन बटलर जैसे कई बड़े दिग्गज सितारे कान फिल्म फेस्टिवल के 9वें दिन रेड कार्पेट पर म्यूजिकल स्टार पावर की खूबसूरती का जलवा दिखा। तो वहीं कान का ये दिन अमेरिकी मशहूर पॉप स्टार और गायक एल्विस प्रेस्ली के नाम रहा। दीपिका का कान फिल्म फेस्टिवल के 9वें दिन का लुक भी सामने आया है। इस दिन दीपिका रेड कार्पेट पर ब्लैक और गोल्ड कॉम्बिनेशन की अनोखी ड्रेस पहने नजर आई।
आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में बतौर ज्यूरी हिस्सा ले रही है। 9वें दिन फिल्म फेस्टिवल में पॉप सिंगर एल्विस प्रेस्ली पर बनी बायोपिक दिखाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। आपको बता दें कि एल्विस प्रेस्ली अमेरिका के प्रसिद्ध अभिनेता और गायक रहे हैं। पॉप सिंगिंग में एल्विस का नाम बेहद सम्मानित है। प्रेस्ली के गाने न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप और एशिया में भी काफी मशहूर है। प्रीमियर में एल्विस प्रेस्ली बायोपिक के एक्टर ऑस्टिन बटलर अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड किया गर्बर के साथ पहुंचे। एक्ट्रेस शैरन स्टोन और विक्टोरिया सीक्रेट की पूर्व मॉडल आद्रियाना लीमा के ग्लैमर का जलवा भी कांस के रेड कार्पेट पर नजर आया। कान फिल्म फेस्टिवल के महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में हर सितारा रेड कार्पेट पर अपनी चमक बिखेर कर सुर्खियां बटोरना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर करण जौहर के 50वें जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया। इस शानदार पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने जमकर मस्ती की। और कल तुमने वो वीडियो देखा था जो फराह खान ने शेयर किया था, किस अंदाज में वो विश करते हुए नजर आ रही थी। तो ये अलग अलग अंदाज है फिल्मी एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, जो करण जौहर को अपने अपने अंदाज में विश कर रहे हैं। 50 साल के हो गए हैं करण जौहर। और अच्छा, मुझे ये बताओ रोमिता, तुम्हारी में फेवरेट फिल्म कौन सी है करण जौहर की? मेरी सारी फेवरेट है, ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक नहीं है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या के फैक्टर वाली फिल्में। और चलिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बर्थडे बैश पर किस तरह से बर्थडे बॉय ने रंग जमाया है। एक ग्रैंड पार्टी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर तमाम बॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की। लिस्ट बहुत लंबी थी, जो भी इनके करीबी हैं बॉलीवुड में वो सब यहाँ पर पहुँचे थे इनको स्पेशली रोमिता विश करने के लिए। किरण राव के साथ आमिर, विक्की के साथ कैटरीना, सैफ और करीना की जोड़ी, अभिषेक के साथ ऐश्वर्या, मीरा के साथ शाहिद कपूर, मम्मी नीतू संग रणबीर कपूर, सलमान खान, मलाइका अरोड़ा और रणवीर सिंह। बॉलीवुड के ये तमाम सितारे एक साथ एक जगह नजर आए। मौका था मुंबई में करण जौहर के 50वें जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी का। खुद करण जौहर ने अपने जन्मदिन के मौके पर ग्रीन कलर का सूट, ब्लैक कलर की बो टाई, व्हाइट कॉलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनकर जमकर पोज दिए। ऋतिक रोशन और सबा आजाद की जोड़ी इन दिनों हर जगह छाई हुई है। करण जौहर की इस शानदार पार्टी में दोनों एक साथ नजर आए। ऋतिक और सबा को बेहद रोमांटिक अंदाज में पार्टी में देखा गया। दोनों एक दूसरे को पोज देते हुए निहारते नजर आए। ऋतिक रोशन और सबा आजाद का ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये सिर्फ लंच टाइम नहीं है, ये है गुड लंच टाइम। इसलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सास बहू और बेटियां में आज देखिए सपने सुहाने एंटरटेनमेंट के, और साथ ही देखिए अनजाने ट्विस्ट भी। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। एक सोच अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है,
धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। Presented by Patanjali Kesh Kanti Herbal Hair Expert Oil, Scientific व Effective Solution। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज की सुनवाई पूरी। अगली सुनवाई के लिए तारीख अभी तय नहीं। ट्रस्ट ने 13.37 एकड़ जमीन के कागजात कोर्ट में पेश किए। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। अब नजर डाल लेते हैं उन तमाम वीडियोस पर जो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। मोबाइल की लत अब बड़ों के साथ साथ बच्चों तक पहुंच गई है। इस नन्हे बच्चे का वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हें तो मोबाइल ऑपरेट करने में महारत हासिल हो गई है। हाथ का इस्तेमाल तो अब इनके लिए पुरानी बात है भाई। ये तो अब पैर से ही मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं। इनके मोबाइल चलाने का हुनर देखकर इनके परिवार वाले परेशान हो गए। जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो ये जनाब अब वायरल हो गए। खतरों के इस खिलाड़ी की तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर देखते ही देखते खूब वायरल हो रही हैं। छोटी सी उम्र में इन्हें कहीं भी चढ़ने का हुनर हासिल हो गया है और पलक झपकते ही ये कहीं भी चढ़ जाते हैं। अपने ज़रूरी काम करने में आत्मनिर्भर भी हो गए हैं। बेसिन में हाथ धोना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इन्हें ऐसे कामों में किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इनके इसी हुनर की वजह से घर वालों को हर वक्त इनकी चिंता लगी रहती है। पहले हमारे घर में बहुत शांति हुआ करती थी, फिर उसके बाद
अब जरा इस बच्चे की रफ्तार तो देखिए, चलना सीखने से पहले ही ये दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लकड़ी की फर्श पर तो ये बिजली की रफ्तार से चलते हैं। इनके परिवार वालों ने जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इनकी रफ्तार की खूब तारीफ हो रही है। बिटिया के लिए पिता ने ऐसा खिलौना बनाया जिसे देखकर बच्ची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसे रोबोट को बच्ची ने कार्टून में ही देखा था। बड़े आकार के रोबोट को ऑपरेट करने के लिए इसमें एक सीट लगी है। पिता ने खुद ही रोबोट वाले पोशाक पहनी और बच्ची की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अब बच्ची रोबोट की सीट पर बैठकर रोबोट ऑपरेट करने के मजे ले रही है। इस पिता की ये कोशिश सोशल मीडिया पर खूब लाइक की जा रही है। डॉग को बॉल कैच करते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ये डॉग थोड़ा अलग है। ये डॉग को बेसबॉल खेलने का बहुत शौक है। मुंह में बेसबॉल का बैट पकड़कर ये किसी एक्सपर्ट बैट्समैन की तरह बल्ले भांज रहा है। कुछ बॉल्स मिस हो जाती हैं, लेकिन कुछ पर इनका निशाना सटीक बैठता है। तो चलिए, ये थी आज की मज़ेदार और वायरल फनी वीडियोस। देख लिया आपने। अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। तमिलनाडु से हाथी के जन्म दिवस समारोह की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप खुशी से स्माइल कर उठेंगे। त्रिची के मंदिर में 20 साल के हाथी अकीला का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। हाथी को तालाब में उतारकर पहले तो नहाया गया। चारों तरफ से पानी के फव्वारे चलाए गए। हाथी के माथे पर चंदन का टीका लगाया गया। अच्छे कपड़े पहनाए गए और फिर मंदिर में फलों से भरपूर दावत रखी गई, जिसमें अकीला ने भरपूर आनंद लिया। खुशी से सूंड लहराती अकीला की इस खुशी को आप भी देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और आइए अब तमाम खबरों के बाद बात आईपीएल की। कल खेले गए पहले एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रनों से मात दी है और इस अहम जीत में बेंगलुरु के नायक रहे हैं रजत पाटीदार। अब फाइनल में पहुंचने के लिए आरसीबी को 27 तारीख को राजस्थान का सामना करना होगा। लखनऊ के खिलाफ ये जीत, ये जश्न, ये कामयाबी आरसीबी की विराट हसरतों को नया आसमां दे रही है। अब आईपीएल फाइनल से महज एक कदम दूर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पहले एलिमिनेटर मैच में बेंगलोर ने लखनऊ को 14 रन से मात दी और आरसीबी के इस जीत के नायक रहे रजत पाटीदार। जब बेंगलोर के बड़े सितारे गर्दिश में थे, तब रजत पाटीदार ने खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की। कप्तान डिप्लेसी खाता खोले बगैर आउट हो गए। विराट कोहली को भी स्टार्ट मिला, लेकिन वो अपनी पारी को 25 रन से आगे नहीं बढ़ा पाए। विरोधी गेंदबाज हावी हो रहे थे और इस दबाव में निखरे रजत पाटीदार, जिन्होंने महज 54 गेंदों में 112 रन बनाए। इस शानदार पारी में रजत ने 12 चौके और 7 छक्के भी जमाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा 207.4 का। रजत पाटीदार ने दिनेश कार्तिक के साथ 41 गेंदों में 92 रन की साझेदारी भी निभाई। 16वें ओवर में रजत पाटीदार ने रवि बिश्नोई की गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 26 रन कूटे। इस शानदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए 208 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से बल्लेबाजी में मोर्चा संभाला कप्तान केएल राहुल ने। केएल राहुल ने 58 गेंदों में 79 रन की पारी खेली। दीपक हुड्डा ने कप्तान का बखूबी साथ दिया। उन्होंने 26 गेंदों में 45 रन बनाए। केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने लखनऊ को लक्ष्य के करीब बनाए रखा, लेकिन बाद के बल्लेबाज कोई कमाल नहीं दिखा पाए और लखनऊ के हाथ से 14 रन से जीत सरक गई। इस हार के साथ ही सीजन 15 में लखनऊ सुपर जायंट्स की दौड़ खत्म हो गई और अब दूसरे क्वालीफायर में
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया में जगह पाने के बाद अर्शदीप सिंह पंजाब के गुरदासपुर में अपने ननिहाल पहुंचे, जहां इस युवा तेज गेंदबाज का परिवार वालों ने जोरदार स्वागत किया। अर्शदीप ने अपनों के बीच में खुशियां भी शेयर की और अगली चुनौती से पहले खुद को तरोताज़ा भी किया। अर्शदीप की लगन से, चमक से आईपीएल में पंजाब किंग्स रोशन हुए। अब बारी है इंडिया की, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में अर्शदीप सिंह नीली जर्सी में जलवा दिखाएंगे। यकीनन ये लम्हा अर्शदीप और इनके परिवार के लिए बेहद खास है। इस कामयाबी को साझा करने, इस लम्हे को अपनों के साथ जीने जब अर्शदीप गुरदासपुर में अपने ननिहाल गांव रंगल नंगल पहुंचे तो इस अंदाज में परिवार ने उनका स्वागत किया। अपनी मेहनत लगन से अर्शदीप ने आईपीएल में खुद के लिए खास मुकाम बनाया। लगातार अच्छे प्रदर्शन से खुद को साबित किया और टीम इंडिया में जगह बनाई। जाहिर है ये लम्हा अर्शदीप और उनके परिवार के लिए बेहद खास है। फैमिली नाल खुशखबरी साझी की है, बड़े प्यार नाल मिले सारे ते नाल जो सारे मिलते बचपन याद आ जाता थे आके, फिर वही पुराने दिन याद आते। इन्ना घर सामने खेडी दा हुंदा सी, विकेट ला के पिछे ते बॉलिंग ते घट वध ही मिलती उदों। अज बहुत ही खुशी का दिन आ। अज अर्शदीप रंगल नंगल आया, पहली बारी इंडियन IPL T20 क्रिकेट टीम इंडिया के चुने जाने तो बाद अज फर्स्ट टाइम रंगल नंगल आए आ, बहुत वधिया लग्या। अर्शदीप की कामयाबी पर उनका ननिहाल ही नहीं, पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। आईपीएल सीजन 15 में अर्शदीप ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए 14 मैचों में 7.70 की इकोनॉमी से 10 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप के परिवार को उम्मीद है कि वो टीम इंडिया के लिए इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और दुनिया में अपने परिवार, गांव और देश का नाम रोशन करेंगे। बिशंबर बिट्टू, गुरदासपुर, गुड न्यूज टुडे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लंच टाइम। एक व्रत से बढ़ेगी पति की उम्र, सुहागिनों को मिलेगा अखंड सुहाग। 30 साल बाद बना है दिव्य संयोग। जानिए वट सावित्री व्रत की महिमा। प्रार्थना हो स्वीकार दोपहर 3:25 पर। 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया।
हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। स्टॉप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आइए अब बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं। इतिहासकार से लेकर शोधकर्ताओं तक हर कोई अपने सबूत और थ्योरी के साथ सामने आ रहा है। लेकिन GNT पर आज हम आपको 18वीं सदी के उस सबूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ने लिखा है। दरअसल ब्रिटिश वास्तुकार, योजनाकार और मानचित्रकार जेम्स ने 18वीं शताब्दी में अपनी किताब इलस्ट्रेशन ऑफ बनारस में काशी से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी पर विस्तार से लिखा था। जी हाँ, देखिए इस किताब में उन्होंने काशी का इतिहास, संस्कृति, घाट के अलावा ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस किताब में जेम्स प्रिंसेप ने जानकारी को सबूतों के साथ पेश करने के लिए लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया। क्योंकि उस समय पेंटिंग्स और कलाकृतियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लिहाजा लिथोग्राफी तकनीक की सहायता से वहाँ मौजूद हर एक दृश्य को कागज़ पर उकेरा गया। GNT पर हम इस वक्त आपको जेम्स प्रिंसेप की उस किताब के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की तस्वीरें ही दिखा रहे हैं। जेम्स प्रिंसेप का कहना था, अपनी किताब में उन्होंने ये कहा था कि ऊपर ये पहले मस्जिद बनाया गया और उसके बाद इसके ऊपर ये मंदिर था जिसको डिस्ट्रॉय करके मस्जिद बनाया गया, ऐसा कहा गया। हालांकि आप हमें ये बताएं बॉबी साहब कि इसमें लिथोग्राफी का इस्तेमाल कैसे किया गया, कैसे बनाया इसे? ये तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये पहले तो उन्होंने फोटोग्राफ ली होगी, फिर उसके बाद इन्होंने इनग्रेविंग की होगी। इनग्रेविंग किस पर?
पत्थर पे होती है ये, या ये स्टील इनग्रेविंग लग रही है तो प्लेट पे होती है। एनग्रेव कैसे किया? इनग्रेव मतलब वो मीडियम को लेके फिर उसको टूल्स होते हैं, जैसे मेटल टूल्स होते हैं या दूसरे टूल्स होते हैं, उससे इनग्रेव करते हैं। एनग्रेव कलर से किया, पेंट ब्रश से किया? इनग्रेविंग करते हैं, फिर बाद में उसके एनग्रेविंग किया कैसे? जैसे ये प्लेट में कोई मेटल टूल से किया, बनाई ड्राइंग, और फिर बाद में उसको वो उसका प्रिंट लेते हैं। कलर में भी ले सकते हैं, पर उस टाइम कलर इतना यूज़ नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट में ही करते थे, फिर उसको हैंड कलरिंग करते थे। ये देखिए कि ये जो है नंदी जी की वो है ये, हाँ यहाँ पर जी। तो यहाँ पर ये इस तरफ है मंदिर, जो ये वाला सारा ढा दिया इन्होंने, ये सारा ढा दिया इन्होंने, जो जिसे कहते हैं ना मेन टेम्पल था, गर्भगृह जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने ढा दिया। वो मंदिर ये वाला हिस्सा, हाँ, ये ढा दिया और ये नंदी है, ये हाँ, जो यहाँ पर इस तरह मुख कर रहे हैं, हाँ, और इन्होंने ये भव्य तो सारा तोड़ दिया इन लोगों ने। कह सकते हैं नंदी है और यहाँ पर ये महादेव है, महादेव है जिनका मुख यहाँ पर जी, यहाँ पर है। इस तरह से इसको देखा जा सकता है जी। सर, ये सारे साक्ष्य, ये सारे सबूत, ये सारे लिथोग्राफी और ये इतिहास पूरा जो कंपाइल करके इलस्ट्रेशन ऑफ बनारस में दिया गया है, ये इसी बात का संकेत देता है कि वहाँ पर पहले एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। 100%, 100%, 100%। पहले वहाँ मंदिर था, इसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती। पर ये परवेज़ मुशर्रफी माइंड है कि साहब हम कारगिल हार गए हैं, बोले कैसे हारेंगे जब तक मानेंगे नहीं, तो ये नहीं मानेंगे। अगर कोर्ट का डिसीजन भी आ जाए तो भी जब तक ये दंगे नहीं करेंगे, फसाद नहीं करेंगे, अपनी कुर्सी के चक्कर में राजनीति नहीं करेंगे, कुछ हिंदुओं को कुछ मुसलमानों को मरवाएंगे नहीं, इनको चैन नहीं आएगा। और चलिए बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए सौगातें मौजूद हैं। इस बार यूपी का बजट करीब 6,15,000 करोड़ रुपए है। पिछला बजट करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए था। इस बजट को खास बनाने वाली एक और बड़ी बात तो ये है कि ये बजट जो है वो पेपरलेस है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों, जिसमें किसान शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं और युवा भी शामिल हैं, उन पर ही फोकस किया गया है। और चलिए आपको बताते हैं कि इस बजट की खास बातें क्या हैं। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है, अतः देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी दृष्टि से प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। वक्त है आज के विचार का। महात्मा गांधी ने कहा है कि पहले खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिल गई होगी। बिल्कुल मिल गई होगी, और इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि कल दिलचस्प इंटरेस्टिंग मेन्यू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।